बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि हम लोगों ने ये बेसिक 6 पॉइंट्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करने इस पूरे के पूरे चैप्टर में, ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आखिर ऑर्गेनाइजिंग के पर्पसेस क्या हैं। ठीक है, ये हमसे मिस हो गया था, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का? डिवाइड्स वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब और डिपार्टमेंट, जॉब्स एंड डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो काम जो कि मैंने ऊपर आपको बना के दिया था कि वो काम जो हमारे मिलते जुलते काम होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग ये जो काम है इनको हम क्या करेंगे, इनको हम लोग एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे। ठीक हो गया। पहले तो लिस्ट बनाएंगे पूरी की पूरी, फिर क्या होगा, फिर हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि कौन सा काम हमने किससे करवाना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिसाइड करना है कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। ठीक है, डाइवर्स से मुराद ये है कि अलग अलग टास्क। ठीक है, फिर क्लस्टर जॉब्स इनटू यूनिट्स। फिर क्या होगा बच्चों, उस डिपार्टमेंट के अंदर भी क्लस्टर का मतलब होता है जोड़ना मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी। जैसे मैंने बताया था कि 1 2 3 4 5, ये 5 किस्म के काम होंगे। तो इन 5 के 5 किस्म के कामों को उठा के हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया। इसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर करना। डिपार्टमेंट के अंदर भी बच्चों फिर ऐसा होता है कि जो एक सिमिलर टास्किंग जो होगी वो हम एक फील्ड को दे देंगे, एक जो है अलग से छोटा सा सब यूनिट बनाएंगे और उस सब यूनिट के अंदर 1 2 3 4 वो टास्क्स डालेंगे जो सिमिलर टास्क्स होंगे। ठीक है, क्लस्टर्ड जॉब्स इनटू यूनिट्स। फिर क्या होता है, वो जो जॉब्स होंगी उनका फिर एक यूनिट बना देंगे। ठीक है, क्लस्टर का मतलब जोड़ देंगे हम उनको। ठीक है, उसका एक कॉम्प्लेक्स कहते हैं बच्चों मुरक्कब को। ठीक है, उसका हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स बना लेना है जहाँ पे इकट्ठी मिलती जुलती जो एक्टिविटीज़ होंगी वो इकट्ठी हो जाएंगी। इस ये आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी। फिर आगे क्या आएगा, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स। फिर रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप से मुराद ये है कि कौन बॉस होगा, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन सिमिलर लेवल का आपका एम्प्लॉई है, कौन ऑर्डर देने वाला है, किसको आपने रिपोर्ट करनी है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हम लोगों ने डिज़ाइन करनी है। फिर क्या होगा, एस्टेब्लिश फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी से मुराद अथॉरिटी किसके पास है और कौन किसके अंडर काम करने वाला बंदा है। फिर आखिर में क्या आएगा, एलोकेट्स एंड डिप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। फिर हम लोगों ने रिसोर्सेज भी डिप्लॉय करनी है, लेकिन रिसोर्सेज कब डिप्लॉय करेंगे, जब ये हमारे सारे की सारी एक्टिविटीज़ से पहले वाली हो चुकी होंगी। ठीक हो गया जी, ये हमारा बेसिक जो है, ये हम लोग हमारा पर्पसेस हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम लोग करते हैं और ये एक्टिविटीज़ हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। तो बच्चों अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग आ रहे हैं पहला जो हमारा पॉइंट है वो पढ़ेंगे, वो है वर्क स्पेशलाइजेशन। ठीक है जी, वर्क स्पेशलाइजेशन जो है उसका मतलब क्या होता है बच्चों कि हम लोग वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब बच्चों क्या होता है कि हम लोग किसी न किसी ख़ास फील्ड के आजकल फील्ड एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। जब हम लोग एक्सपर्ट्स बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम इस ख़ास काम में स्पेशलाइज कर लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे जो मेडिकल के लोग हैं, वो जो डॉक्टर होते हैं बच्चों, वो जो डॉक्टर हजरात हैं, वो हर एक डॉक्टर जो है वो तमाम के तमाम बीमारियों का इलाज नहीं करते। ठीक है, अगर एक डॉक्टर जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिल के अमराज जो हैं उसको देख रहा है। एक डॉक्टर अगर न्यूरोसर्जन है या न्यूरोलॉजी इसमें पढ़ी हुई है तो इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ नर्व्स को देख रहा होता है। एक डॉक्टर जो ENT स्पेशलिस्ट है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ आइज़, नोज़ और थ्रोट को देखता है। एक डॉक्टर जो डर्माटोलॉजिस्ट है, तो डर्माटोलॉजिस्ट मुराद ये है कि वो जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट है। इसी तरीके से बच्चों एक डॉक्टर जो डेंटिस्ट है, तो इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ दांतों की बीमारियों का इलाज करता है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं हर एक फील्ड के। तो अब यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि हम लोगों ने काम किससे करवाना है, उन लोगों से जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ी थी डिवीजन ऑफ लेबर के हवाले से, वो ये पढ़ी थी हम लोगों ने चेयर्स बनाने वाली, कि हम क्या करेंगे, हम एक्सपर्ट्स बुलाएंगे जो दरख्त काटने वाले हैं, एक्सपर्ट्स बुलाएंगे जो लकड़ी काटने वाले हैं, एक्सपर्ट्स बुलाएंगे जो असेंबल करने वाले हैं, एक्सपर्ट्स बुलाएंगे जो पॉलिश करने वाले हैं, एक्सपर्ट्स बुलाएंगे जो मार्केटिंग करने वाले हैं, जो जाके सेल करेंगे, और उसके बाद हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग उन एक्सपर्ट्स से काम लेंगे जो उसका हिसाब किताब रख सकते हैं कितनी चीज़ें सेल हुई हमारी। तो बच्चों जब हम लोग क्रिकेट की टीम बनाते हैं तो हमें एक बंदा चाहिए एक्सपर्ट
जो बहुत अच्छी बैटिंग करने वाला हो, एक एक्सपर्ट चाहिए जो बहुत अच्छी बॉलिंग करने वाला हो, एक एक्सपर्ट हमें चाहिए जो विकेट के पीछे अच्छी कीपिंग करने वाला हो, और साथ में हमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी चाहिए जो थोड़ी बहुत बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकते हो। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोगों ने ये भी देखना है कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या क्या ऐसे काम हैं जो कि वो स्पेशली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं कि हम उससे रिलेटेड काम उन्हीं को दें। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स विच इज कंप्लीटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। वो जो सिंगल इंडिविजुअल होगा वो उस खास काम का एक्सपर्ट होगा। ठीक हो गया जी? तो ये बच्चों हम लोगों ने जो है पहला वर्क स्पेशलाइजेशन ही पढ़ा, और इसकी पूरी की पूरी एग्जांपल हम लोगों ने जो है वो पिछले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ी हुई है। अगला जो टॉपिक आता है जो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज़ होती है? वो आती है डिपार्टमेंटलाइजेशन। लेकिन डिपार्टमेंटलाइजेशन से पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल से मुराद ये है कि वर्क स्पेशलाइजेशन में क्या हुआ कि इसमें आपने अलग अलग काम नहीं करना। ये जो भाईजान है ये रिक्वायरमेंट, ये इंजीनियर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, ये जो है वो आर्किटेक्ट है, ये डेवलपर है, और ये क्वालिटी एश्योरेंस है। इनका काम क्या है कि ये इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट्स जो है उनको पूरा करें। एक प्रोजेक्ट में ये काम करेंगे, ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, उसमें भी उन्होंने वही काम करना है, तीसरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, उसमें भी उन्होंने वही काम करना है। इन्होंने कोई और काम नहीं करने। ठीक है, आर्किटेक्चर जो है उसने एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है, दूसरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है, तीसरे बंदे को प्रोजेक्ट को भी डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसका काम अलग अलग नहीं है। ये अपनी फील्ड का जो कि आर्किटेक्चर है, तो ये जो जिस फील्ड में ये स्पेशलाइज कर रहा है इससे वही काम लिया जा रहा है। डेवलपर, एक बंदे ने एक प्रोजेक्ट को भी डेवलप करना है, दूसरे प्रोजेक्ट को भी डेवलप करना है, तीसरे प्रोजेक्ट को भी डेवलप करना है। इसका मतलब है जब जैसे ये डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी एक प्रोजेक्ट की, ये काम खत्म हो गया, चलो जी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ और दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दो, उसको भी आपने डेवलप करना है। ठीक है, तो आखिर में क्वालिटी एश्योरेंस वाला इसकी भी क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करेगा, इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये क्वालिटी एश्योरेंस का एक्सपर्ट है और इस एक्सपर्ट से हम लोग ये काम करवा रहे हैं। समझ आ गई बच्चों? तो ये एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों, एक और एग्जांपल यहाँ पे जो है वो मेंशन्ड है। वो एग्जांपल क्या है? मैरी असेंबल्स द फ्रेम। एक मैरी जो है वो क्या करती है? वो फ्रेम को असेंबल करती है। बॉब एड्स साइड्स, मिसाल के तौर पे अगर घर बना रहे हैं एग्जांपल, या कुछ चीज़ हम लोग बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, या कोई कमरा हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले एक बंदा जो है उसका फ्रेम बनाएगा, यानी कि उसका ढांचा खड़ा करेगा। बॉब एड्स साइड्स, बॉब जो है उसकी साइडों पे दीवारें खड़ी करेगा। एरिन पेंट्स द प्रोडक्ट, एरिन जो है वो उस प्रोडक्ट को क्या करेगा? पेंट करेगा। जॉश चेक्स दैट द प्रोडक्ट इज कंप्लीट, यानी कि जॉन जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करेगा। ठीक हो गया। एंड जैक प्रिपेयर्स द प्रोडक्ट टू बी शिप्ड, और जैक जो है वो क्या करेगा? उसको शिपमेंट के लिए तैयारी करेगा, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिस काम का एक्सपर्ट है कि ये फ्रेमिंग करेगा, ये उस प्रोजेक्ट की फ्रेमिंग करेगा। बॉब जो है वो बहुत एक्सपर्ट है उसकी साइड्स बनाने के लिए, यानी कि उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एरिन एक्सपर्ट है रंग करने के लिए। ठीक है, जॉश ने क्या किया? क्वालिटी एश्योरेंस चेक कर ली। और इस बंदे ने क्या किया? जब प्रोडक्ट बन गई, तैयार होने के बाद वो जो कस्टमर है या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के आपके जो जहाँ जो प्लेसेस है वहाँ पे ये पहुँचा रहा है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि हर बंदा अब वो काम कर रहा है जिसका वो एक्सपर्ट है, जिसमें कहते हैं जिसका काम उसी को सजे। ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब आगे जो है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन बच्चों क्या चीज़ होती है? अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे के ऊपर मैंने आपको लोगों को ये फाइनेंस के डिपार्टमेंट का, ये मैंने आपको एक डिपार्टमेंट बना के दिया था, ये डिपार्टमेंट, इस तरह के डिपार्टमेंट जो है वो बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ाने जो है वो डिस्कस करने हैं इसमें। ठीक है जी। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या चीज़ होती है बच्चों कि जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग टास्क्स जो है वो अरेंज कर लेंगे, और टास्क्स अरेंज करके 1 2 3 अप टू मिसाल के तौर पे 50 टास्क हम लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसमें से हम लोगों ने देखने होंगे कि वो काम जो मिलते जुलते हैं वो इकट्ठे कर लिए। ठीक है, 7-8 काम एक जगह पे इकट्ठे कर लिए, 8-9 काम एक जगह पे इकट्ठे कर लिए, 9-10 एक जगह पे इकट्ठे कर लिए, फिर 8-9 एक जगह पे इकट्ठे कर लिए। तो उसका मतलब है कि ये सिमिलर टास्क जो होंगे उसका एक डिपार्टमेंट बन गया। ये सिमिलर टास्क जो है उसका एक डिपार्टमेंट बन गया। ये सिमिलर टास्क जो है उसका डिपार्टमेंट बन गया। ये सिमिलर टास्क जो है उसका डिपार्टमेंट बन गया। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमने फाइनेंस कहा कि एक बैंक
का काम जो हो गया, या एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ का काम हो गया, कुछ परचेज़ का काम हो गया, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो और एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो चूँकि सिमिलर काम है, एक जैसे काम है, मिलते जुलते काम है, तो उसको हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया 7 लोगों का, ठीक हो गया। फिर मिसाल के तौर पे हम लोग आईटी की बात करें तो आईटी के अंदर हम लोग जो है वो एक काम क्या करते होते हैं, आईटी के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ही होता है कि हम लोग नेटवर्क मैनेज कर रहे होते हैं, इंटरनेट को देख रहे होते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारा हार्डवेयर का जो है वो काम होता है, उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर का काम होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमने एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हमने देखने होते हैं। तो ये मिलते जुलते जितने भी काम होंगे, ठीक हो गया, इन तमाम के तमाम कामों को हम लोगों ने क्या किया, सिमिलर नेचर के जो काम हो गए उनको इकट्ठा करके हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया। इसको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि जहाँ पे हम लोग तमाम के तमाम सिमिलर काम जो हैं उनको जोड़कर इकट्ठा बना देते हैं और एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक हो गया जी। अब डिपार्टमेंट जो होते हैं वो बच्चों काफ़ी किस्म की टाइप्स होती हैं उसकी, लेकिन हम लोगों ने 5 टाइप्स जो हैं वो, चूँकि हमारे बुक में 5 टाइप्स है तो हम लोग 5 टाइप्स डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे कि आखिर किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।